नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज 16 ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे तुलसी विवाह। तुलसी विवाह कब है? तो देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह होता है। और देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन एवं तुलसी विवाह की कथा हम आपको सुनाते हैं। तो देवउठनी एकादशी कार्तिक महीने के जो है शुक्ल पक्ष में आती है और इस दिन तुलसी विवाह होता है, यानी भगवान विष्णु, शालिग्राम और तुलसी का विवाह किया जाता है। इस एकादशी को देवउठनी एकादशी, प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। तो इसकी एक पौराणिक कथा है। पौराणिक काल में एक थी लड़की, नाम था वृंदा। राक्षस कुल में उसका जन्म हुआ। वृंदा बचपन से ही भगवान विष्णु जी की परम भक्त थी। बड़े ही प्रेम से भगवान की पूजा किया करती थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल के दानव राजा जालंधर से हो गया। जालंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जालंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी, आप युद्ध पर जा रहे हैं। आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपको जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी, और जब तक आप वापस नहीं आ जाते मैं अपना संकल्प नहीं तोड़ूंगी। जालंधर तो युद्ध में चले गए और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उनके व्रत के प्रभाव से देवता भी जालंधर को ना जीत सके। सारे देवता जब हारने लगे तो भगवान विष्णु जी के पास गए। सबने भगवान विष्णु से प्रार्थना की तो भगवान कहने लगे कि वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। पर देवता बोले, भगवान, दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है। आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। तो भगवान ने जालंधर का ही रूप रखा और वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा, वह तुरंत पूजा से उठ गई और उनके चरण छू लिए। जैसे ही उनका संकल्प टूटा, युद्ध में देवताओं ने जालंधर को मार दिया और उसका सिर काटकर अलग कर दिया। उनका सिर वृंदा के महल में गिरा। जब वृंदा ने देखा कि मेरे पति का सिर तो कटा पड़ा है, तो फिर ये जो मेरे सामने खड़े थे वे कौन थे? उन्होंने पूछा, आप कौन हैं जिसका स्पर्श मैंने किया है? तब भगवान अपने रूप में आ गए, पर वे कुछ ना बोल सके। वृंदा सारी बात समझ गई। उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया, आप पत्थर के हो जाओ। भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवता हाहाकार करने लगे। लक्ष्मी जी रोने लगी और प्रार्थना करने लगी। तब वृंदा जी ने भगवान को वापस वैसा ही कर दिया और अपने पति का सिर लेकर सती हो गई। तो वापस वैसा ही कर दिया और अपने पति को सिर लेकर सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। जब भगवान विष्णु जी ने कहा, आज से इनका नाम तुलसी है और मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में भी रहेगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ पूजा की जाएगी, और मैं बिना तुलसी जी के प्रसाद स्वीकार नहीं करूँगा। तब से तुलसी जी की पूजा सभी करने लगे और तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कार्तिक महीने में किया जाता है, और वो है देव उठनी एकादशी के दिन।
इसे तुलसी विवाह के रूप में भी मनाया जाता है। तो देवउठनी एकादशी का इतना अधिक महत्व है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से भी उठे थे और एकादशी के दिन है जो तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह होता है। बड़ी धूमधाम से ये उत्सव मनाया जाता है क्योंकि जो वृंदा थी वो सती थी, एकदम पतिव्रता नारी थी, लेकिन भगवान ने उसके साथ छल कर दिया क्योंकि उसका पति इतना बलशाली था उसकी पूजा के कारण। इसीलिए वो किसी से परास्त नहीं होता। जब वो परास्त नहीं हुआ तो भगवान ने अपना रूप परिवर्तित करके और उसके सामने प्रकट हुए। पर उसको बाद में पता चला कि ये मेरे पति नहीं है, तो उसने उनको श्राप दे दिया शालिग्राम जो पत्थर बनने का। तो वो पत्थर है जो शालिग्राम बन गया। फिर लक्ष्मी जी रोए, सभी देवता हाहाकार करने लगे, तो उसने वो श्राप वापस ले लिया और अपने पति का जो सिर था वो लेकर सती हो गई। तो जो वो राख थी, जो सती हुई वो राख थी, उससे एक पौधा निकला था तुलसी जी का पौधा, जो आज भी हम उसकी पूजा करते हैं, जल सींचते हैं, दीपक करते हैं। और ये जो भगवान विष्णु की अति प्रिय तुलसी होती है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु है जो भोजन भी ग्रहण नहीं करते हैं। और फिर इस एकादशी के दिन, देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और जो शालिग्राम रूप में थे उनका और इन तुलसी जी का विवाह भी किया जाता है। तो यह थी देवउठनी एकादशी जो भगवान विष्णु पूजन एवं तुलसी विवाह की कथा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।